हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि अगर आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, खासकर महिलाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सर्च पे जाके गूगल पे आपको सर्च कर लेना है रूरल अर्बन हेल्थ एंड स्किल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आपको ध्यान रखना कि RUHSEO का आपका वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे जैसे ही हम टैप करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा हमारे सामने। चूँकि एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको सारी ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, सारी ट्रस्टेड। आपको किसी भी तरह से कोई का स्कैम या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं मिलेंगी जिससे आपकी कन्फ्यूजन बढ़े या आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल ना हो। तो आप देखिए कि ये आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा आपकी ये वेबसाइट जो है सारी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये वेबसाइट आपकी क्रिएट की गई है। यह है ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य एवं कौशल शिक्षा संगठन, आपकी ये वेबसाइट है रूरल अर्बन हेल्थ एंड स्किल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे जितने भी आपकी आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी सहायिका प्रोग्राम आपका 2026 आया है उसके बारे में तो लेटेस्ट अपडेट में ही आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पे वैकेंसियाँ चलने लगेंगी। यहाँ पे ही आपको देखेंगे तो लाइव चीज़ें चल रही हैं। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आपका ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य एवं कौशल शिक्षा संगठन द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है, जहाँ पे आप देख पाएंगे तो आपको तमाम तरह के पद देखने को मिलेंगे, जैसे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर या कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सहायिका, हेल्पर, आशा सहयोगी। प्रशिक्षण सत्र में ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देश, यानी आपका ये एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। जैसा कि मैंने NISDE की वेबसाइट पे बताया था कि वो भी आपका एक ट्रेनिंग है जो कि आपका NISDE के अंतर्गत जारी किया गया है। तो ये आपका अलग जो विभाग है या बोलें अलग आपका जो संस्थान है उसने इसको जारी किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत दिन से आपका नोटिफिकेशन आया था, बट मैं आपको इसमें अपडेट नहीं दे पाई थी, कुछ पर्सनल इशू थे उसके बारे में, उसको लेके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी ये जो शहरी स्वास्थ्य एवं कौशल शिक्षा संगठन RUHSE का नोटिफिकेशन है कि आपको 1 तारीख फरवरी को जारी हुआ था, 1 फरवरी 2026 को, जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आपका 30 अप्रैल तक होना था। लेकिन इसका ऑनलाइन तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है, जो कि 15/5/2026 कर दी गई है। 15 मई इसमें आवेदन आपकी तिथि कर दी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो आवेदन नहीं कर पाए थे अब उनको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो आवेदन करना है वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। आपको ध्यान रखना है कि RUHSEO की वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य एवं कौशल शिक्षा संगठन नीचे दिए गए आंगनवाड़ी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणों हेतु भारत के सभी महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी दिनांक 1 से लेकर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब भारत के किसी भी राज्य से हैं आप तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सभी महिला दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है कि सभी भारतीय महिला नागरिकों को, यानी केवल महिलाएं यहाँ पे आवेदन करेंगी, या प्रशिक्षण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है तो केवल महिलाएं यहाँ पे आवेदन करेंगी, उन्हीं का आवेदन यहाँ पे मान्य होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं इसमें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सेम NISD की वेबसाइट पर जैसे आपको आवेदन करवाया जा रहा है, सेम वैसा प्रोसेस यहाँ पर भी है। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का आता है, जहाँ पे 3 माह की आपकी ट्रेनिंग है। स्नातक पास महिलाएं यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं और 18 से 37 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा आपकी रखी गई है। फिर आता है आंगनवाड़ी टीचर का, जहाँ पे 3 माह का आपका प्रशिक्षण है। यहाँ पे भी 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 17 से 35 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु रखी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर का पद आता है, जहाँ पे 3 माह आपकी अवधि रखी गई है। 10वीं पास महिलाएं 17 से 35 वर्ष तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है आंगनवाड़ी सहायिका, हेल्पर, आशा सहयोगिनी का, जहाँ पे 3 माह की आपकी ट्रेनिंग है। 10वीं पास महिलाएँ जो 17 से 35 वर्ष के बीच हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है,
तो अब चलिए इसको थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितनी भी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए आप अगर आवेदन करती हैं तो यहाँ पे आपको वही महिला अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करने की पात्र होंगी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविश्वविद्यालय से स्नातक यानी उन्होंने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तभी आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आंगनवाड़ी टीचर का, जहाँ पे आपको ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगी जिन्होंने 12वीं पास किया है, ठीक है। जिन्होंने भी 12th किया है वो आंगनवाड़ी टीचर में आवेदन कर पाएंगी। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपका आएगा, जो आपका आंगनवाड़ी वर्कर यानी कार्यकर्त्री, सहायिका, हेल्पर के लिए आएगा, उसमें आपको 10वीं पास महिलाएं आवेदन कर पाएंगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये स्नातक, ग्रेजुएशन या 12th या 10th किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी एज वगैरह के है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभ्यर्थी की आयु जिस शैक्षिक सत्र हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाएगा अर्थात 31/3/2026 को क्रमशः 18 से 37 वर्ष तथा 17 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, यानी आपको 17 होना कंपलसरी है, इसमें कोई भी आपको रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ओबीसी और एससी एसटी के हैं उनको यहाँ पे उम्र में छूट दी जाएगी, यानी 3 वर्ष ओबीसी को और 5 साल आपको यहाँ पे एससी एसटी को छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फ़ीस वगैरह देख लेते हैं कि क्या फ़ीस है यहाँ पे आपको आवेदन करने की। तो आंगनवाड़ी प्रशिक्षण प्रवेश प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के लिए 300 रुपये आपका है सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 400 रुपये है। यहाँ पे जो भी सामान्य वर्ग के लिए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए उनके लिए 400 रुपये है यहाँ पे। बाकी और जितने भी कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति उनके लिए 300 रुपये, ठीक है। एससी एसटी के लिए 300 रुपये हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए यहाँ पे 400 रुपये रखे गए हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्लियर हो गया होगा। नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आपको यहाँ पे करना होगा और जो भी जमा किया गया शुल्क है वो आपका किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ना ही इस पर कोई आपको ईमेल का जवाब दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। ये आपको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आवेदन करने से पहले, ताकि आपको सारी जानकारी इसमें रहे। रजिस्ट्रेशन केवल महिला नागरिक ही करेंगी। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता के अंकों के सही उल्लेख किए जाने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, ठीक है। तो जो भी आप मतलब उसमें डालेंगे, जो भी फिल करते हैं फॉर्म में, वो आपको एकदम सही अपडेट करना है। कुछ भी उसमें गलत चीज़ें नहीं आपको भरना है। सभी प्रशिक्षणों के प्रवेश हेतु तो आवेदक अलग अलग आवेदन कर सकता है। सभी प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण शुल्क अलग अलग देगा। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेनिंग चाहते हैं, जैसे आप सुपरवाइज़र में भी चाहते हैं, कार्यकर्त्री में भी चाहते हैं, सहायिका में भी चाहते हैं, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग फ़ीस देनी होगी, ठीक है। मतलब आपको हर एक फॉर्म की अलग अलग फ़ीस जमा करनी होगी। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं आपकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है, यानी ट्रेनिंग का आपका सिस्टम क्या है, यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र मेरिट के आधार पर भेजे जाएंगे। चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना प्रवेश पत्र साथ लाना होगा और अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र व 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फ़ोटो साक्षात्कार के समय अपने साथ लाने होंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिर आता है यहाँ पे, यह प्रशिक्षण केवल तकनीकी शैक्षिक योग्यता मात्र है जो ऑनलाइन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का पात्र हो जाता है। यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने मात्र से अभ्यर्थी को रोजगार पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। मतलब ये आपका ट्रेनिंग है, इससे आप अपना या फिर किसी भी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने के पात्र हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये ट्रेनिंग करके आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कि आपकी ट्रेनिंग है जिससे आप नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अभ्यर्थी को प्रवेश के उपरांत निर्धारित तिथि तथा सिक्योरिटी फीस 1000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मतलब आपको ट्रेनिंग करते हैं तो 1000 फीस आपको वहाँ पे जमा करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, कैसे आपको अपलोड करना है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म वगैरह अपना फिल करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, तभी आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स दिए गए हैं, फॉर्म आवेदन करना कैसे है, फ़ोटोकॉपी कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल कैसे भरना है वो भी बताया गया है, कैटेगरी वाइज शुल्क का भुगतान कैसे करना है वो भी आपको बताया गया है, फ़ोटो, हस्ताक्षर,
और जो सारे विवरण हैं उसको कैसे अपलोड करना ये भी बताया गया है। प्रिंट आउट कैसे प्राप्त करना है ये भी बताया गया है। मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं बहुत ही डीप में। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान देना है। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आपको इस तरह के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनकी वेबसाइट पर भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। बाकी इस तरह का आपका फॉर्म है, आपको देखना है, जहाँ पे आपको उम्मीदवार का नाम भरना है सबसे पहले, ठीक है। उम्मीदवार के बाद आपको यहाँ पे एक चूज़ कर लेना है कि आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसको भरना है। फिर आप किस पद के लिए करते हैं यहाँ पे, उसमें कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लेंगे, या 2 या 3 जिसमें भी आप करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में। पति या पिता का नाम भर देना है आपको यहाँ पे, माता का नाम भरना है। फिर आपको यहाँ पे साइड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पे आपको डीप में जाना है, देखना है कि आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको भर देना है। जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी जिससे भी आते हैं उसको भर देना है। लिंग आपको भर देना है, लिंग में आपको फीमेल ही भरना है। जन्म तिथि अपनी भर देनी है, क्या आप शादीशुदा हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। क्या आपके पास पासपोर्ट है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। मोबाइल नंबर भरिए, दूसरा एक मोबाइल और नंबर भर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर कॉन्टैक्ट हो जाए। ईमेल आईडी आपको भरना है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ नीचे आपकी जो भी हाई स्कूल के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, इंटरमीडिएट के जो भी आपके नंबर हैं, पासिंग ईयर हैं, रोल नंबर हैं, क्या ग्रेड मिला है, ऑप्टेड मार्क क्या है, टोटल मार्क क्या है, परसेंटेज क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको और भी जो डिटेल्स दी गई हैं, अस्थाई पता वगैरह, ये सारी चीज़ें भर देनी है। तहसील क्या है, ज़िला क्या है, पिन क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करके नीचे फॉर्म का अपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आपकी वैकेंसी है, कुछ इस तरह से आपकी ये आए हुए हैं प्रशिक्षण के लिए। तो फटाफट से इसमें आप लोग आवेदन कर लीजिए, लेट मत करिए, ज़रूर से ज़रूर आवेदन करिए, मेरा कहा मानिए। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होना कितना इंपॉर्टेंट है आजकल, और ख़ासकर स्किल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अनुदेशक में जिन भी कैंडिडेट के पास स्किल्स नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, उनको किस तरह से आउट कर दिया जा रहा है, वैकेंसी से बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।